Morning, dear students. I hope you all are fine. So let us continue with our revision for the unit test, and that is with the lesson. It is light, shadows, and reflections. So yes, that was a very interesting lesson as you learned. So I don't think I need to explain it, but yes, I would revise it. सो इसमें है हमने देखा है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है एंड ट्रांसल्यूसेंट है. यू कैन सी जिराफ का डायग्राम है जिसमें पहला जो है ओपेक, जहाँ पे आप यू कैन नॉट सी द जिराफ प्रॉपरली. देन इन द ट्रांसल्यूसेंट थोड़ा सा पार्ट दिखता है, क्योंकि थोड़ा सा दिखता है आपको. दैट इज कॉल्ड एज दी some of the object through which we can see but not clearly. You can see the object but not so clearly. That is translucent और ट्रांसपेरेंट, जिसमें से वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो कि दूसरी साइड में है. सो यू आर वेरी क्लियर विद दिस कंसेप्ट्स. देन येस, वी हैड लर्नड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ शैडो. पहली बात तो ये है कि शैडो फॉर्म होने के लिए ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ज़रूरी है? वी नीड एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उसके थ्रू पास हो जाएगा, तो शैडो नहीं बनेगी. बिकॉज शैडो के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस चाहिए, राइट? वट यू लर्न टिल नाउ दैट शैडो के लिए हमको क्या चाहिए? एक डिस्टर्बेंस चाहिए. ट्रांसपेरेंट में डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि लाइट इज पासिंग थ्रू दैट. हाँ, ट्रांसल्यूसेंट की थोड़ी सी शैडो आपको मिल सकती है. यू कैन चेक फॉर दैट. ओके, बटर पेपर लो which is translucent and see if shadow falls or not. Okay, or you just compare it. So what is the condition, essential condition for formation of shadows, जो हमने अब तक सीखा in this lesson? That is there should be an opaque material. So opaque material can only cause disturbance. ये disturbance हो गया, लाइट आ रहा है, opaque object है, so that is disturbance. और जैसे ही लाइट को डिस्टर्बेंस आ गया, वैसे उस शेप की शैडो हमें मिल गई. शैडो मिलने के लिए व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? देयर शुड बी स्क्रीन. देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ स्क्रीन चाहिए, और ऑफ कोर्स लाइट तो चाहिए ही. सो वी नीड एन ओपेक ऑब्जेक्ट. वी नीड अ लाइट जिसकी शैडो आए. लाइट मतलब टॉर्च लाइट, ट्यूब लाइट, या फिर सनलाइट इज ऑल्सो अ लाइट. सो एनी काइंड ऑफ लाइट. एंड वी नीड अ स्क्रीन जिसपे हम इमेज फॉर्म कर सकें. ओके, सो एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, राइट? ये लाइट है, बीच में ऑब्जेक्ट है, और दूसरी साइड पे हमें शैडो मिलेगी. ओके, एंड देन द शैडो इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन एंड वी कैन गेट वेरियस शैडोज एंड वी गेट. सो वी नीड ऑल दिस थ्री essential conditions, that is the opaque material, source of light and shadow. ये तो and the screen, these are very important for us to get the shadow. And we had made a pinhole camera. तो pinhole camera कैसे बनाना है? This you have understood. पिनहोल कैमरा बनाना है 2 बॉक्सेस लेके. एंड व्हाट वी कैन सी थ्रू दिस पिनहोल कैमरा इज, आप इस पिनहोल कैमरा के थ्रू क्या देख सकते हो? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो. लेकिन आपको कैसे इमेज दिखेगी पिनहोल कैमरा से? यू सी द इन्वर्टेड इमेज, उल्टी दिखती है, राइट? ऑलवेज आप जो भी इमेज पिनहोल कैमरा के थ्रू देखोगे दैट विल बी इन्वर्टेड. वो इमेज कैसे होगी? हमेशा उल्टी दिखेगी आपको, ठीक है? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिनहोल कैमरा. और हमारे नेचर में भी यू सी वेरियस पिनहोल कैमराज, जैसे ट्री के बीच में जो कैनोपीज होती है, राइट? दैट एक्ट्स एज अ पिनहोल कैमरा. वी ऑल्सो कैन गेट द इमेज ऑफ सन थ्रू अ पिनहोल कैमरा दैट वी हैड सीन एन एक्टिविटी. ओके, और नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट लाइट, तो लाइट कैसे ट्रैवल करता है? हमेशा द लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ओके, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था. एक पाइप लिया जो स्ट्रेट है एंड यू कैन सी द लाइट फ्रॉम द अपोजिट एंड. लेकिन अगर उस पाइप को आपने बेंड कर दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है हमको? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए भी सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो लाइट सीधी ही जाएगी. इफ़ लाइट बेंड हो सकती थी तो हमको बेंड हुए पाइप से भी वो अपोजिट साइड का ऑब्जेक्ट हमको दिख पाता था. Okay, so light always travels in a straight line. Okay, this is very important characteristic of a light. Then we had learnt about the reflection. Reflection क्या होता है? बॉल किसी वॉल पे फेंको तो वो वापस आएगा. सेम वे लाइट जो है it falls on an object and it reflects back. Okay, वॉल, अभी आप देखो रूम में लाइट नहीं लगाई है, फिर भी विंडो से आती है वो लाइट, रूफ पे जाती है, फ्लोर पे जाती है, वॉल पे जाती है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स. इसीलिए हमको और ज़्यादा लाइट मिलती है. वैसे ही अगर वो सरफेस ज़्यादा शाइनी हो तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है एंड वी सी आवर ओन इमेज. तो इसीलिए
जनरली मिरर से वी सी द रिफ्लेक्शन, और इसके लिए हमने वेरियस एक्टिविटीज़ की थी, कोम की एक्टिविटी, फिर फ्रेंड्स को लेके टू reflect the torch light, these activities we had seen. So reflection is bouncing back of the light from a mirror. So mirror always reflects a light, you can see, and light is reflecting and it is traveling in a straight line. जो reflect भी हो रही है फिर भी it is traveling in a straight line. So that was it. Then next lesson is electricity and circuits. So हमने देखा था इलेक्ट्रिक सेल जिसको पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो मेटल की कैप ऊपर का देखो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, सो दैट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे जो है मेटल की डिस्क होती है जिसमें कैप नहीं होती, दैट इज जस्ट अ डिस्क विच इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल ऑलवेज, ये तो फिक्स्ड ही होगा। एंड इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या है, इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल के अंदर एक केमिकल स्टोर होता है, उस केमिकल का कन्वर्जन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, हेंस वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड नेक्स्ट व्हाट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब उसमें एक फिलामेंट होती है, इसे वायर होता है छोटा, राइट, which is of course a metal. So this wire it is called filament, or that is continued downside into the two terminals. तो बल्ब को ऐसे स्पेसिफिक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते हैं, लेकिन दो टर्मिनल्स तो होंगे ही। सो दैट सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल हम एक टर्मिनल ऑफ द बल्ब को कनेक्ट करेंगे एंड अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल विल बी कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, हेंस इलेक्ट्रिक बल्ब नीड्स टू टर्मिनल्स। ओके, देन सेल हमने देखा है, सेल हाउ इट इज लाइक द सर्किट इज कनेक्टेड और ब्रोकन। सर्किट अगर पूरी तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे को, मतलब सर्किट में हमने बेसिकली क्या क्या लगता है हमको, वी नीड अ सेल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी नीड अ बल्ब और एलईडी टू सी इफ द सर्किट इज कंप्लीट, इफ द करंट इज फ्लोइंग और नॉट, और की इज नॉट नेसेसरी बट इफ वी यूज देन ओके। तो जो भी हमने यूज़ किया है वो सारे अगर एक दूसरे को अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, then the circuit is, we will say that the circuit is connected and the bulb will glow. लेकिन किसी भी जगह अगर वो ब्रेक हुआ है, if it is broken at somewhere, then we say that the circuit is broken and the bulb will not glow, क्योंकि करंट पास नहीं हो रहा है। सर्किट ब्रेक है तो करंट कैसे एक एंड ऑफ द वायर टू द अदर एंड ऑफ वायर, हाउ विल इट गो इफ इट इज ब्रोकन? So this is how we need a circuit to be connected at each point, तभी उसमें से करंट फ्लो होगा and we can see that when the bulb is glowing. Okay, then we can also use an electric, we can also make the electric switch. Electric switch का काम क्या है? To break the circuit or to connect the circuit. You can see in the first diagram जो की है वो ऑफ है, मतलब वो जो पिन है इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द अदर पिन, ओके, टू द अदर साइड, दैट मीन्स द सर्किट इज़ ब्रोकन, गैप है वहाँ पे। सो वी से दैट द सर्किट इज़ ब्रोकन, द स्विच इज़ एन ऑफ पोजिशन और लाइट ग्लो नहीं हो रहा है। एंड इन द सेकेंड केस इफ यू सी, पूरा जो सर्किट है दैट इज़ टोटली कनेक्टेड, इट इज़ कम्प्लीटली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हैंस द बल्ब इज़ ग्लोइंग। सो की का काम क्या होता है, स्विच का काम क्या होता है, जस्ट टू ऑन और ऑफ द सर्किट। अगर स्विच हमेशा ऑन ही रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जाएगी, इसीलिए वेन एवर इट इज़ नॉट नीडेड वी टर्न ऑफ द स्विच। और ऐसे ही ये होता है बैटरी में। टॉर्च जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक टॉर्च, उसमें दो सेल्स होते हैं एंड दिस इज क्लियर टू यू। देन वी कनेक्ट मोर देन टू सेल्स टू ईच अदर, दैट इज नोन एज अ बैटरी। सिंगल है तो सेल है, दो तीन सेल एक साथ कनेक्ट कर दिए देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ बैटरी। तो यहाँ पे इन द टॉर्च वी यूज टू सेल्स and positive of one is always connected to the negative of the other, and you can see orange color में वो पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ है and there is a switch जो ऊपर नीचे करेंगे तो उसका जो कॉन्टैक्ट है it will either break or it will be connected and hence the torch will glow or it will not glow, depends switch हमने on रखा है या on रखा है। and the thing what we learnt is इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है वो हर एक मटेरियल से पास नहीं होती। देर आर सर्टेन मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दोज आर कॉल्ड एज द कंडक्टर्स। जैसे कि मेटल्स है, वाटर है, इवन ह्यूमन बॉडी, दिस ऑल आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ ऐसे मटेरियल है
which will not allow the electric current to pass through them, those are called as the insulators. Like rubber, plastic, cloth होता है, wood होता है,